गुड मॉर्निंग दोस्तों। घायल तो यहाँ पर हर एक परिंदा है मेरे दोस्त, मगर जो फिर से इस दुनिया में उड़ सका वही क्या है, जिंदा है। तो आइए इसी के साथ हम आज के करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो अगर आपसे पूछे इसका अभी घोषणा हो गया है कि 5वां संस्करण कहाँ होगा, तो घोषणा हो गया 5वां संस्करण कहाँ होगा, तो ये होगा अपने मध्य प्रदेश में। बात क्लियर है। अभी इसका हाल ही में याद रखिएगा चौथा संस्करण संपन्न हुआ है। चौथा संस्करण इसका क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। ये होगा और ये चौथा हो गया। और ये 5वां संस्करण कब होगा, 2022 वाला है, ये 23 में होगा। बात क्लियर है ना। और चौथा संस्करण 2000 आपका 21 वाला था, कब हुआ है, 2022 में हुआ है, कोरोना की वजह से। क्लियर है। कब और इसमें क्या हुआ, कहाँ पे हुआ था, हरियाणा पंचकुला में। हरियाणा पंचकुला में हुआ था। पूछे कौन जीता था इसको, खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन अच्छा रहा, विनर कौन रहा, तो हरियाणा ही क्या रहा था, विनर रहा था। बात क्लियर हो गया। आइए और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अभी इस और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है पूछ ले, तो अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में क्या है, खेल मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए तो बता सकते हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की 5वां संस्करण, तो पहला संस्करण कब हुआ था, तो पहला 2018 में हुआ था। कहाँ भैया, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला हुआ था, पहला नई दिल्ली में हुआ था। अगर पूछ ले इसमें जीता कौन था, विजेता कौन था, अगर पूछ ले लगे हाथ, तो विजेता था हरियाणा। विजेता कौन था, हरियाणा था, याद रखिएगा। हरियाणा विजेता रहा पहले वाले का, उप विजेता महाराष्ट्र रहा। दूसरा पूछे कब हुआ था, 2019 में। कहाँ भैया, पुणे में। विजेता कौन रहा, महाराष्ट्र रहा। तीसरा बात कर लेते हैं 2020 में। कहाँ हुआ भैया, गुवाहाटी में हुआ। विजेता कौन रहा, महाराष्ट्र रहा। चौथा पूछ ले, चौथे नंबर का चौथा पूछ ले तो याद रखिएगा बतौली है। पंचकुला में भाई रहा, हरियाणा एक विनर रहा। ये महाराष्ट्र हरियाणा कन्वर्ट रहा है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल भी संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय खेल, आइए राष्ट्रीय खेल की भी हम चर्चा लगे हाथ निपटा लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल का ये कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, 36वां संस्करण जो है ये संपन्न हुआ है। पूछ ले कहाँ संपन्न हुआ है भैया, तो ये संपन्न हुआ है गुजरात में। गुजरात में 36वां संस्करण क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। और इसमें पहली बार योगासन को शामिल किया गया। 5 नए खेल शामिल हुए थे, इसमें योगासन इम्पोर्टेंट है। योगासन को पहली बार शामिल किया गया। और योगासन में स्वर्ण पदक कौन जीती, ये नाम आपके लिए ज़रूरी है, पूजा पटेल। पूजा पटेल जो हैं योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। और पूजा पटेल कहाँ की हैं, गुजरात की है। बात समझ में आ गया। और बात करें इसका शुभांकर क्या था, मस्कट क्या था, तो सवज इसका क्या था, शुभांकर था, या मस्कट बोले तो चलेगा। बात समझ में आ गया। राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण कहाँ होगा, तो याद रखिएगा ये 37वां होगा गोवा में। पूछे तो आप इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। 37वां संस्करण भी यहीं कहीं गोवा में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जरूरी है। 36वां संस्करण जो था इसमें ओवरऑल विजेता कौन रहा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र ओवरऑल विजेता रहा। और पूछे किसी का नाम, तो सर्विसेज क्या रही हैं, विजेता रही हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये आपको जरूरी है, इतना पॉइंट आपके दिमाग में बैठ के होना चाहिए। बात क्लियर हो गया। तो ये रहा आज का हमारा पहला बुलेटिन। आइए हम दूसरे बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बुलेटिन का है हो, कहत बा स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 जो है यानी चर्चा में रहा। ये स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 चर्चा में रहा। तो इसका अभी हाल ही में न का भइल है हो, PM मोदी जी इसका का किए हैं, अनावरण किए हैं। PM मोदी जी इसका का किए हैं, अनावरण किए हैं। कहाँ से कैले हो, तो इहो बताई दिया गुजरात से कैले हो।
कहाँ से भैया? गुजरात के गांधीनगर में इसका क्या किया गया है? अनावरण किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। किसने किया है? पीएम मोदी जी द्वारा क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। एसटीटी का मतलब पूछ ले तो आप ये बताइएगा, एसटीटी का मतलब हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं भैया, इसका निर्माण किसने किया है? तो इस स्वदेशी ट्रेनर का निर्माण किसने किया है? हेल ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। स्थापना 1940 में हुआ था। हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है? तो बंगलौर में है। और गुजरात का गांधीनगर का नाम होता है, एक बात दिमाग में तुरंत बैठे चाहिए का, अभी यहीं पे ब्रह्मा डेफ एक्सपो हो रहा है। ब्रह्मा डेफ एक्सपो हो रहा है। पूछ लेगा कि ब्रह्मा डेफ एक्सपो 2022 कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात गांधीनगर में हुआ है। ये लाइन आपको क्या करनी है? याद रखना है। गुजरात का नाम आयल है तो आवा गुजरात के बारे में बहुत कुछ जान जाई हो। तो गुजरात का नाम आउत है, काका दिमाग में बैठे चाहिए। तो सबसे पहली बात ये बैठे चाहिए, गुजरात के सीएम क्या है भैया? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है? सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ बीबी पटेल क्या है? यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पूछ ले भैया। तो यहाँ के आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। गुजरात की बात और करें तो यहाँ पे अभी हाल ही में याद रखिएगा, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात बन गया है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बात करें इसके बारे में तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में वहाँ बड़ौदरा आपका बड़ौदरा रेलवे विश्वविद्यालय बना था। बड़ौदरा रेल विश्वविद्यालय, रेल यूनिवर्सिटी बनी थी। इसका नाम भी हो गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो गया है रेल विश्वविद्यालय का, जो बड़ौदरा में बना था। बात समझ में आया? अभी यहीं पे स्टील स्लैग से क्या बनी है? स्टील स्लैग से यहाँ सड़क बनी है। स्टील स्लैग से सड़क बनी है कहाँ पे? भारत में पहली बार सूरत में बनी है। स्टील स्लैग से क्या बन चुकी है? भारत में सड़क बन चुकी है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। और यहीं पे इफको ने क्या किया है? यहीं गुजरात में ही इफको ने क्या किया है? पूछ ले तो बताना। IWFCO जो यूरिया वाली खाद वाली सिस्टम है, इन्होंने क्या है? नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। नैनो यूरिया छिड़काव योजना की क्या की है? गुजरात में ही शुरुआत की है। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये रहा गुजरात से संबंधित कुछ बातें जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर है। और आइए और आगे बढ़ते हैं आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, धन वर्षा योजना चर्चा में है। आवा धन वर्षा योजना काहे चर्चा में बा? इन्हों के निपटाई ले। धन वर्षा योजना वास्तव में है क्या? तो धन वर्षा योजना यह है कि एक बार प्रीमियम भर दो, जब आप मैच्योर हो जाबा, जवान हो जाबा, एक बार प्रीमियम भर दो, जब आप जवान हो गए तो आपको आप जितनी रकम होगी वो तो मिलेगी ही, प्लस साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा सीमा जौन भी है ये सब मिली। बात समझ में आया? तो किसने शुरू किया भैया? LIC ने इसको शुरुआत की है। स्थापना LIC की 1 सितंबर 1956 को LIC क्या हुई है? स्थापना। हेडक्वार्टर पूछ ले भैया तो मुंबई बता देना इसका क्या है। अध्यक्ष भी पूछ ले तो MR कुमार इनके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये आप बता दीजिएगा। और देखिए क्या क्या योजना आई थी। अभी हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान भी चलाया गया। मुंह बंद रखो अभियान किसने चालू किया था? HDFC ने चालू किया था। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, बहाना छोड़ो
टैक्स बचाओ अभियान किसने चालू किया? टैक्स बचाओ अभियान किसने चालू किया है? तो ये भी आपको याद रखना है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है? चालू किया है। इंश्योरेंस ने इसे क्या किया है? चालू किया है। बहाना छोड़ो, टैक्स बचाओ अभियान का मतलब कि आप लोग स्वास्थ्य बीमा भैया करवा लो। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा बुलेटिन। आइए हम अपने चौथे बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, विश्व महिला 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व किया? तो याद रखिएगा, भारत की ओर से रजत पदक जीतने वाली महिला का नाम है, स्नूकर गेम में चैंपियनशिप में रजत पदक कौन जीती हैं? विद्या पिल्लई जीती हैं। रजत पदक जीती हैं विद्या पिल्लई। और कांस्य पदक कौन जीती हैं? ये भी नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा, वर्षा संजीव जो है ये कांस्य पदक जीती हैं। और ये रजत पदक कौन जीते हैं? विद्या पिल्लई का नाम इंपॉर्टेंट है। इनको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ ग्रीन कहा जाता है। क्वीन ऑफ ग्रीन कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आइए और बात कर लेते हैं अभी कुछ और इम्पोर्टेंट चर्चा यहाँ से, जैसे कुछ अगर पूछ ले सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे चुना गया? 2022 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे चुना गया है? तो अगर मेल में पूछ ले तो याद रखिएगा, मेल में पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना गया है। फीमेल में पूछ ले तो सबिता पुनिया को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के ये अवार्ड के लिए। बात क्लियर हो गया। अगर आपसे और पूछे कि 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा? तो उड़ीसा में होगा। उड़ीसा का नाम उतने ही का दिमाग में बैठे चाहिए। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। नाम क्या होगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बात क्लियर हो गया। और आपसे पूछ ले भैया, अभी हाल ही में 1-2 रिपोर्ट और आई है, लावा बगलियाँ निपटाई देनहू के का है, सुना क्या है? देखिएगा, एफआईएच का मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द अवार्ड इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी। तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एफआईएच के द्वारा। तो मेल में किसे चुना गया? नाम पूछ ले तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। ये आप याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह को एफआईएच के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया। फीमेल में किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, फेलिस अल्बर्स को चुना गया है। ये 2 नाम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए आज के हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने। ये 5वां क्वेश्चन हमारा ये है, अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की, माने अभी तक जितनी भी लोग अंतरिक्ष में गई थी वो सभी अमेरिका मूल की नहीं थी। तो ये पहली महिला है जो अमेरिका मूल की हैं। कौन है? नाम याद रखिएगा, निकोल मान, ये नाम आपको याद रखना है। पहली अमेरिकी महिला है जो अंतरिक्ष में स्थित जो स्पेस सेंटर है वहाँ गई हैं। बात कितने लोग गए हैं? 4 लोग गए हैं। किससे गए हैं? स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट से, SpaceX Falcon 9 रॉकेट से ये लोग गए हैं, याद रखिएगा, नासा ने इनको भेजा है। कौन कौन 4 लोग हैं? तो पहला नाम है जोस कसाडा, नौवा देख लब है जोस कसाडा। दूसरा नाम है कोइची बकाटा, सुनत है या? कोइची बकाटा। तीसरा नाम आपको याद रखना है अन्ना किकीना। और चौथा नाम तो आपको पता है, निकोल मान। ये याद रखिएगा, ये 4 लोग क्या हैं? गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
अगर पूछे कोई भारतीय मूल का भी गया है क्या, तो हाँ, भारत के 3 लोग अंतरिक्ष में गए हैं। कौन कौन? तो पहला नाम कल्पना चावला, याद रखिएगा, भारतीय मूल की हैं। दूसरा नाम सुनीता विलियम्स, याद रखिएगा। और तीसरा नाम अभी हाल ही में शीर्षा बादला, याद रखिएगा। ये 3 लोग भारत की ओर से अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन भारतीय मूल की हैं, भारत की ओर से नहीं। ठीक है। और बात करें, एक नाम और आपको याद रखना है, कैथी सुलेमन। कैथी सुलेमन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इन्होंने 2 कारनामे किए हैं, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में चहलकदमी, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली, चहलकदमी करने वाली पहली महिला कौन है? कैथी सुलेमन हैं। अगर पूछे ये क्या है? सबसे गहरी सतह में जाने वाली, समुद्र की सबसे गहरी सतह में जाने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं। और समुद्र की सबसे गहरी सतह का नाम है, पूछ ले तो मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र की सबसे गहरी सतह है, और ये किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में आता है। ये भी लाइन आपको क्या करनी है? याद रखनी है। आइए कुछ हम और स्टैटिक जीके की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट पीछे छूट गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी हाल ही में शुरुआत हुआ है, तो आवा यही निपटा ली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। दिमाग में आया तो लो, जान लो। यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में पहली बार हुई, और कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर में कौन जीता था भैया? पंजाब विश्वविद्यालय विजयी रहा था। पंजाब विश्वविद्यालय क्या रहा? विजेता रहा था पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। दूसरा 2021 में कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कौन जीता था? जैन विश्वविद्यालय जीता था। बस इतना इसके बारे में आपको क्या करना है? याद रखना है। अभी हाल ही में एक चीज़ और हुआ है, का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, देखा याद आएगा तो लिख ला। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 14वां संस्करण, याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ है? 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये नवी मुंबई में हर 2 साल पे होता है। पहला संस्करण 1900 कब हुआ था? 90 में, और ये 14वां संस्करण है। पूछे 13वां कहाँ हुआ था? तो 13वां आप बता दीजिएगा, अहमदाबाद में हुआ था। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। आइए हम स्टैटिक जीके की ओर बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके में आज का पढ़ाई देई, आज पढ़िला सब जनी खेल, देशों के खेलों के नाम, देश के खेल और उनमें खिलाड़ी, देश के खेल और उनमें कितने खिलाड़ी हैं, ये आइए आज निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले अगर आपसे बात करें भैया, अमेरिका के USA अमेरिका के कौन सा खेल है? तो याद रखिएगा बेसबॉल है। अमेरिका का कौन सा खेल है? बेसबॉल है। बेसबॉल में क्या खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछ ले भैया और कौन देश का? स्पेन के 60 युद्ध होला, अकेलो लड़ सकला, दुकेलो लड़ सकला। स्पेन के बाद कनाडा के आइस हॉकी है भैया। कनाडा के बर्फ में खेली जाला, 11 खिलाड़ी वाला। पाकिस्तान और भारत ये दोनों का है भैया, ये हॉकी है। कितने खिलाड़ी भैया? 11 खिलाड़ी हॉकी में होते हैं। और कुछ बात करें तो रूस के का होला भैया? शतरंज है। रूस के का है? शतरंज है, 1-2 खिलाड़ी होते हैं। स्कॉटलैंड की बात करें तो इसका होता है रग्बी फुटबॉल। इसका क्या है? गेम है, राष्ट्रीय खेल है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। और बात करें भैया भूटान में भैया ये का है? तीरंदाजी होता है। एक खिलाड़ी तिरिया मार रहे थे, नैनो चलाओ बाढ़ भैया।
भूटान के बाद चीन। चीन चीन का है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कितने खिलाड़ी होते हैं, चाहे एक थी चाहे दुई थी। टेबल टेनिस माने एक साइड में एक या दो हो सकते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस। फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस का फुटबॉल है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी भैया, 11 खिलाड़ी होते हैं। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, दंडी बियो है। दंडी बियो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का क्या है भैया, लगे हाथ, क्रिकेट का जन्मदाता, तो क्रिकेट होबे करी। क्लियर बा। और पूछ ले जापान के का है, जैसे जापान जैसे जूडो। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के भैया क्रिकेट होला। ऑस्ट्रेलिया का होला हो, क्रिकेट होला। और पूछ ले मलेशिया। मलेशिया का होता है भैया, तो याद रखिएगा बैडमिंटन, ये मलेशिया का होता है बैडमिंटन। श्रीलंका का है भैया, श्रीलंका का है, तो पूछ ले तो बता दिया वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में क्या प्लेयर हो भैया, तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। इंडोनेशिया का है हो, तो इंडोनेशिया का पूछे तो बता दिया बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। और ब्राज़ील जो फुटबॉल में अग्रणी है उसका है फुटबॉल। बात क्लियर है। कुछ जो हैं जो यहाँ पे नहीं है, जैसे कबड्डी, हमन के यहाँ देहाती में का कबड्डी। कबड्डी में कितना भैया, 7 थी। खो खो में कितना होला हो, खो खो में कितना, 9 थी। पोलो में कितना होला हो, पोलो में 4 थी। पोलो वाटर पोलो एक थी होला, वाटर पोलो में कितना होला भैया, 7 थी। बात क्लियर हो गया। बास्केटबॉल एक थी बचल बा, उहो निपटाई दे। बास्केटबॉल में कैठी होला भैया, ये 5 थी। तो ये आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये रहा आज का करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के वीडियो। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।